हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एमएस वर्ड का यूज़ करके एक ऐसा फिलेबल फॉर्म बनाने वाले हैं जिसमें यूज़र खुद अपनी इंफॉर्मेशन टाइप और सेलेक्ट कर सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत सारी जॉब्स के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक एडिटेबल फॉर्म आपको देखने को मिलता है जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन फिल करते हैं और एट द एंड आप उसको सबमिट करते हैं तो वो सबमिट हो जाता है। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर आपने एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सिंपली हमने इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर हम एक टेबल को ड्रॉ करते हैं। इंसर्ट टेबल, यहाँ पर हम नंबर ऑफ कॉलम्स रख लेते हैं 2, और यहाँ पर हम अगर नंबर ऑफ रोज यहाँ पर हम 7 रख लेते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पर इसको ओके कर लेना है। तो ये कुछ इस तरह का टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको यहाँ पर रखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ नेम, फादर नेम। तो दोस्तों, हमारे पास ये एक डेटा पड़ा हुआ है। एमएस वर्ड के अंदर डेवलपर टैब के अंदर जाना है। डेवलपर टैब के अंदर यहाँ पर आपको ये तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है तो आप सिंपली सेटिंग से जाकर उसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब डेवलपर ऑप्शन में सिर्फ हमने यहाँ पर क्या देखना है, ये कंट्रोल वाला जो सेक्शन है इसका हम सारा यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब नेम है तो आप यहाँ पर रिच टेक्स्ट कंटेंट फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, सेकंड वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट। तो सिंपली मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नीचे है फादर नेम, इसको भी मैं प्लेन टेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है ईमेल, तो ये भी टेक्स्ट में आता है, आप सिंपली इसको प्लेन टेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस है, तो ये भी टेक्स्ट में ही आता है, तो सिंपली आपने इसको टेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पर हमने डेट इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेट पिकर। ठीक है, ये जो आप ऑप्शन देख रहे हैं कॉर्नर पे, डेट पिकर कंटेंट कंट्रोल, सिंपली आपने इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जेंडर, सिंपली आपने जेंडर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट आपने यहाँ पर इंसर्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो जेंडर चूज करेगा कि मेल है फीमेल है जो भी है, तो आपने सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर लगा देनी है। उसके बाद एजुकेशन है, तो ये सिंपली प्लेन टेक्स्ट में आएगा, तो सिंपली हम इसको प्लेन टेक्स्ट में कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, नेम आप लिख सकते हैं, ईमेल एड्रेस आप कोई लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस आप लिख सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो डेट ऑफ बर्थ है, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे एक ड्रॉप डाउन बटन मिलेगा। इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली अगर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपने ईयर चेंज करना है तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक करते जाएंगे। यहाँ से आप मंथ और ईयर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी डेट सिलेक्ट कर लें तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है जेंडर। अब जेंडर के ऊपर जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ऐड करेंगे मेल, फिर से हम यहाँ पर ऐड करेंगे फीमेल, और फिर से हम यहाँ पर ऐड करेंगे अदर्स। ओके, और सिंपली हम इसको ओके कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली आप यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपकी एजुकेशन जो भी है प्लेन टेक्स्ट में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें एक सबमिट बटन चाहिए। ठीक है, इसको मैं होम टैब के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको मिडल अलाइन कर लेता हूँ यहाँ पर। अब मुझे एक सबमिट बटन चाहिए। ठीक है, फिर से डेवलपर टैब में हम जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा लेजेसी टूल्स, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी एक बटन यहाँ पर रख सकते हैं। सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है। ठीक है, सिंपली इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज के अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा राइट साइड पे, आप देख सकते हैं कैप्शन।
ठीक है, इसको हम यहाँ पर रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आपने इसको क्लोज कर देना। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पर इसको ईमेल के साथ लिंक करना है। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर हम सबमिट करें और ईमेल पे आप डायरेक्ट उसको सेंड कर सकें। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो सिंपली आपने इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जो ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ कमांड्स जो हैं वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे ऑप्शंस डॉट सेंड मेल अटैच। ये यहाँ पर खुद ही आ जाएगा, आपने इसको सिंपली इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सेंड मेल अटैच इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने इसको ट्रू कर देना है। तो दोस्तों अब यहाँ पर नीचे आपने लिखना है एक्टिव डॉक्यूमेंट डॉट सेंड मेल। ये आपको नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा डॉट सेंड मेल, इसके ऊपर सिंपली आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने टैब बटन को प्रेस करना है तो सिंपली ये हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन मिलेगा रन, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आउटलुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर उसको इस वाले अपने फॉर्म को सेंड कर सकते हैं, जितना भी आपका डाटा है। ठीक है, डायरेक्टली ईमेल के थ्रू आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसको लॉगिन करना पड़ेगा अभी, तो आप यहाँ पर सिंपली इसके ऊपर लॉगिन करके आप अपना ये वाला फॉर्म जिस भी ईमेल के ऊपर सेंड करना चाहते हैं इजीली सेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो कि कैसे हम MS वर्ड के अंदर फिलेबल फॉर्म बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।